उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की तृतीय इकाई ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास के द्वितीय व्याख्यान स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के सप्तम भाग में ग्रामीण विकास हेतु सरकारी योजनाएं एवं विभिन्न चुनौतियां विषय पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व हमने ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति विषय पर विचार किया था। अब इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन प्रबंधन किस प्रकार होता है, इस पर भी हम एक बार दृष्टिपात करेंगे। गरीब ग्रामीण या ग्रामीण गरीबी को दूर करने और जागरूकता पैदा करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन, जिनको हम एनजीओ के रूप में जानते हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उपयोग करते हैं। ग्रामीण विकास के लिए प्रखंड विकास क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। विभिन्न अनूठी ग्रामीण विकास पहल या परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये देखना आवश्यक है। केवल स्वास्थ्य ही नहीं, और भी तमाम बिंदुओं पर सरकार ने कार्य किया है, चाहे वो आवास से संबंधित हो, चाहे वो आपके रोजगार से संबंधित हो। तो इनमें से कुछ योजनाओं को हम एक बार सरसरी तौर पर देख लेना चाहेंगे। पहला है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवा जो है प्रदान की जाएगी। वो स्वयं अपने आप को आगे बढ़कर इसके अंतर्गत काम करेगा, उसको काम दिया जाएगा। मनरेगा का एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां, जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं का निर्माण करें। आवेदक के निवास से 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना मनरेगा का कार्य है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कराना भी। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता का हकदार हो जाता है। इस प्रकार मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हक के रूप में सामने आता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना भी है। यह योजना आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु नियोजित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है, जिसमें सड़क योजना गांवों को सड़क सुविधा मुहैया करा के आपस में जोड़ती है। इसके अतिरिक्त है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGJY, जिसको हम जानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह योजना नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस घोषणा के साथ शुरू की गई थी कि सरकार में 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने का फैसला लिया है। यह भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण परिवारों को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि बिजली देश की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भंडारण योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यह सर्वविदित है कि छोटे किसानों और उनकी जो स्थिति होती है, उनके में इतना आर्थिक सामर्थ्य इतना नहीं होता छोटे किसानों में कि वे बाजार में अनुकूल भाव मिलने तक अपनी उपज को अपने पास रख सकें, क्योंकि उनके पास भंडारण का कोई साधन नहीं होता। देश में इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती रही है कि कृषक समुदाय को भंडारण की वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि उपज की हानि और क्षति रोकी जा सके और साथ ही किसानों की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी की जा सके। इससे किसानों को ऐसे समय मजबूरी में अपनी उपज बेचने से रोका जा सकता है जब बाजार में उसके दाम कम हों। ग्रामीण गोदामों का नेटवर्क बनाने से छोटे किसानों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इससे वे
अपनी उपज उस समय बेच सकेंगे जब उन्हें बाजार में लाभकारी मूल्य मिल रहा हो और किसी प्रकार के दबाव में बिक्री करने से उन्हें बचाया जा सकेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर 2001-2 में ग्रामीण गोदामों के निर्माण जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीण भंडारण योजना नाम का पूंजी निवेश सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया गया था। उद्देश्य इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुषंगी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता निर्माण, कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा, कृषि के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरुआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना इसके अंतर्गत शामिल है, जिसके जरिए निजी और सहकारी क्षेत्रों को देश में भंडारण ढांचे के निर्माण में निवेश के लिए प्रेरित करते हुए कृषि क्षेत्र में लागत कम करने में मदद की जा सकती है। बचत लैंप योजना। बचत लैंप योजना को अब उजाला योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे बिजली की बचत की जा सके। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के गैर एसटी, एससी वर्ग के सदस्यों की आवास या उन सदस्यों को आवास निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना है। इतनी सारी योजनाओं पर हमने विचार किया, इतने सारे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को देखा, इसके अतिरिक्त जितने भी रोजगार के कार्यक्रम हैं, बिजली के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही, सभी योजनाओं पर दृष्टिपात करने के बाद ये जानना आवश्यक है कि कहाँ कहाँ हमें चुनौतियों का और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो हम चुनौतियों और अवसर पर भी एक बार दृष्टिपात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज में स्थायी राजस्व उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। यह एक गतिशील सामाजिक और आर्थिक प्रणाली है जो बहिर्जात और अंतर्जात चर के परिणाम स्वरूप निरंतर परिवर्तन का अनुभव करती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास कार्य की सफलता प्राप्त होती है। भारत हमेशा अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और करता रहा है, लेकिन ऐसा करते समय देश का ग्रामीण क्षेत्र समस्याओं से घिरा हुआ है, आर्थिक प्रगति को धीमा कर रहा है। वहां की समस्याएं इन योजनाओं को पूरी तरह लागू नहीं होने देती या उसमें कहीं कहीं रुकावट पैदा करती हैं। गरीबी विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 के परिणाम स्वरूप भारत की गरीबी दर में लगभग 12% की वृद्धि हुई, जो 2011 और 2017 के बीच 22.1% से घटकर 8.1% हो गई। देशव्यापी तालाबंदी के परिणाम स्वरूप गरीबी और भी बदतर हो गई है। ग्रामीण विकास में ये एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आई है। कनेक्टिविटी या जुड़ाव। ग्रामीण विकास सड़कों, परिवहन और मोबाइल संचार पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह दूरस्थ स्थानों में रहने वालों को शेष विश्व से जोड़ता है। सड़क की खराब स्थिति, सीमित परिवहन और मोबाइल संचार सेवाओं की कमी के कारण भारत के कई गरीब शहर देश के बाकी हिस्सों से कटे हुए हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति। गांवों में बिजली अच्छी गुणवत्ता की नहीं है। अधिकांश ग्रामीण समुदायों में आजकल अशुद्ध पानी एक समस्या है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित बीमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लगभग 600 मिलियन खर्च करती है। शुद्ध पानी एक आवश्यकता है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रोजगार। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बड़ी चिंता है। युवा काम की तलाश में शहरों की यात्रा कर रहे हैं, गांव से पलायन कर रहे हैं, जबकि बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यद्यपि कृषि भूमि की मात्रा स्थिर बनी हुई है, जनसंख्या बढ़ रही है। हाल के वर्षों में हमने
कृषि प्रौद्योगिकी के या कृषि प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण रोजगार में गिरावट देखी है। शहरी क्षेत्रों में प्रवास। शहरी प्रवास का प्रमुख कारण आय और बेरोजगारी है। रोजगार कम होने के कारण, जैसा कि हमने पहले भी कहा, गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। भूमि सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधारों को लागू किया जाना चाहिए। भूमि सुधार उत्पादकता में सुधार के लिए समकालीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और कृषि भूमि का सबसे कुशल और इष्टतम उपयोग होता है। स्वास्थ्य, गरीबी का उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, आवास, ये सभी सुविधाएं स्थानीय प्रशासन के द्वारा जनता को दी जाती हैं। आशा, आंगनवाड़ी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति आदि ग्रामीण स्वास्थ्य और सुरक्षा को निश्चित करते हैं। तो भारत सरकार द्वारा संचालित बहुत सारी और योजनाएं और परियोजनाएं देश के विकास में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक योगदान देती है। व्याख्यान के सप्तम भाग में ग्रामीण विकास हेतु सरकारी योजनाएं एवं विभिन्न चुनौतियां विषय पर विचार किया गया। इससे पूर्व अन्य भागों में हमने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आशा कार्यकर्ता के कार्य, आंगनवाड़ी और उसके कार्य, स्वास्थ्य के लिए ग्राम पंचायत की भूमिका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति, ग्रामीण विकास इत्यादि पर विचार किया। आज के व्याख्यान में हमने इन सभी बिंदुओं पर जानने का प्रयास किया, इन बिंदुओं पर हमने दृष्टिपात किया। उम्मीद है आपको इस व्याख्यान से लाभ हुआ होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।